वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत महाप्राण के मधुर प्रार्थनाओं के सत्संग में स्वागत है। हम 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में पितामह वेद गर्भ ब्रह्मा पांच वर्ष के स्वयं भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन गोपाल को परीक्षा के उपरांत प्रार्थना कर रहे हैं। उसके 30वें श्लोक का आज रसास्वादन शुरू करते हैं। तदस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवे व अन्यत्र तो वा तृष्टां तिरश्चां येनाहम् एकोऽपि भवजनानां भूत्वा नेषेवि तव पादपल्लवम्। बहुत अच्छा अति उत्तम भाव है। मानो भगवान श्री कृष्ण नारद से कहें, हे ब्रह्मा जी, आप तो साध्य का मतलब जीवन के लक्ष्य को जानने वालों में महान हैं, शिरोमणि हैं, और आप साधन को भी जानते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त किए, आप तो ये जानते ही हैं ब्रह्मा जी। आपने इतना सुंदर ज्ञान का और भक्ति का आपकी प्रार्थनाओं में अभी तक वर्णन किया है। आपकी अपनी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो? मानो ऐसे अगर भगवान पूछे हैं ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तदसौ में नाथ है, मेरे नाथ है, मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक हूं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी के पद पे हूं। भवे अत्र अन्यत्र, अभी तो यहां हूं, पर आगे ये पद मिले या कोई और जूनी मिले या किसी और जगह जाना पड़े तो वह त्रिश्चन का मतलब फले बजे हिरण आदि की पशु की जूनी मिले। ये ना हम एकोपी भजव, पर कहीं भी मैं हूं तो मुझे ये कहना पसंद है कि मैं आपका हूं। अपि भवज जन्म, आपका मैं आपका जन हूं, मैं कृष्ण जन हूं, मैं हरि जन हूं। भूतवा निषेवे तव, और आपके चरण कमलों की पद पल्लवम सेवा करने का शुभ अवसर मिले। बहुत अच्छे भाव लिखे हैं इसके ऊपर सभी आचार्यों ने। हे मेरे नाथ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ब्रह्मा जी का पद मिला है।
अगर किसी अन्य जीवन में मुझे और कोई जन्म भी लेना पड़े, फिर भी मुझे आपके भक्तों में गिनती किया जाए। मेरी ये प्रार्थना है, जहां भी मैं हूं, भले पशु जूनी में क्यों न जाऊं, परंतु सदा ही आपके चरण कमलों में की सेवा में लगा रहूं। ये भागवत में सभी महाभागवत पुरुषों ने, सभी महाजनों ने एक ही बात कही है, मुक्ति की इच्छा नहीं की है, जन्म जन्मांतर में भक्ति की इच्छा की है। तो यहां चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे नाथ, अपने आप को ब्रह्मा जी सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छी तरह से विचार करो ब्रह्मा जी, अच्छी तरह से विचार करके, और जो सबसे उत्तम चीज है वो मांग लो। क्या मांगते हो? आपके विचार में क्या सबसे उत्तम है? ब्रह्मा जी कहते ठीक है, जी हाँ, मैंने अच्छा विचार कर लिया। भूरी भागा सबसे उत्तम चीज है। क्या है? बोला, चाहे मैं ब्रह्मा के रूप में जन्म लूं, जैसे आज लिया है, अत्र भव, अभी हूं, अथवा आगे चल के मुझे कहीं हिरण आदि का शरीर लेना पड़े, पशु का, और कई जन्मों में लेना पड़े। मुझे कोई मोक्ष की तो इच्छा है नहीं, क्योंकि मुक्ति हो गई तो भक्ति कैसे करूंगा। कोई भी जन्म मिले, ऊपर ब्रह्मा जी की जोनी से लेके नीचे किसी भी जोनी में, मेरी एकमात्र प्रार्थना है, मुझे आपके नए शिक्षित भक्तों में अथवा महान भक्तों में कैसे भी शामिल किया जाए, मिलाया जाए, मैं आपका भक्त कहलाऊं, बस ये मेरे ऊपर कृपा करना। अब सारे अध्याय का सारांश ब्रह्मा जी के प्रार्थना का चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की मधुरता का वर्णन किया। उनके रूप कितना मधुर है, अति मधुर रूप है, मयूर पंख धारण किया हुआ है और श्याम स्वर्ण का रंग है, पीला पीतांबर की बिजली के समान चमक रहा है, गुंज माला पहनी हुई है, हाथ में दही भात है, कमर में बंधे हुए पट्टे में बांसुरी खोंसी हुई है, उल्टे हाथ के नीचे लकुटी और सींग दबाया हुआ है। ये भगवान की मधुरता का वर्णन है। दूसरे श्लोक में और तीसवें श्लोक में ये भगवान की महान शक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें भक्ति और ज्ञान का मिश्रण का वर्णन किया है। ये 30वां नहीं होना चाहिए, इससे आगे वाला 29वां। और तीसरा श्लोक जन्म ज्ञाने प्रियासम, उसमें तो ये बात साफ तीसरे श्लोक में बताया कि भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सर्वोपरि है। 8वें श्लोक में शुद्ध भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति को सर्वोपरि बताया। 27वें और 29वें श्लोक में हमने कल पढ़े थे, उसमें केवला ज्ञान जो है उसको कहा कि नहीं चाहिए, इस ज्ञान को नमस्कार है, इसको त्याग रहा हूं। चौथे और 5वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने केवला ज्ञान बेकार है, केवला भक्ति ही सफलता है, ये वर्णन किया है। और 28वें श्लोक में, 29वें श्लोक में कल हमने पढ़ा है, ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है। और ये जो आज 30वां श्लोक है, इस श्लोक में ब्रह्मा जी दास्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। दास्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि मैं दास हूं,
आप नाथ हैं। दास्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। और 31वें श्लोक से लेकर ब्रह्मा जी कृष्ण की मधुरता के प्रेम में इतने मगन हो जाएंगे कि वो उन भक्तों का महिमा गाएंगे जो राग मार्ग से, राग आत्मिक भक्त हैं भगवान के, और वात्सल्य और अन्य भावों से भगवान से प्रेम करते हैं। ये है ब्रह्मा की प्रार्थना का सारांश। हाँ, ये एक लिखा है 24वें श्लोक में शांत भक्ति का वर्णन है। ये भक्तियां पूरी हो गई। अब आगे बहुत मधुर वर्णन करेंगे ब्रह्मा जी। जीव गोस्वामी लिखते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने कृपा को प्राप्त कर लिया और इस कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ आपके ऐश्वर्य का, और उस ज्ञान के द्वारा मैंने आपका पूजन शुरू किया और उसके द्वारा मैं साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूं। 4 बातें कह रहे हैं। पहले आपकी कृपा, फिर आपका ज्ञान, आपका ऐश्वर्य का ज्ञान, फिर मुझे आपकी पूजा करने का सौभाग्य मिला, मैंने उसको शुरू किया, तब मैं साक्षात अब आपका दर्शन कर रहा हूं। इससे सिद्धांत स्थापित होता है कि बिना भगवान की कृपा के न तो ही भगवत ऐश्वर्य का ज्ञान होता है या भगवान के माधुर्य का ज्ञान होता है, न ही भगवान का भक्ति शुरू होती है। और जब ये सब नहीं होगा तो भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा, भगवान से मिलन कैसे होगा। और ये सब बहुत जल्दी हो गया, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपको भगवान। और ये समझना चाहिए कि इस अध्याय के पूर्ण आहुति तक ब्रह्मा जी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप को, इसी नंदन कृष्ण को बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए दिखेंगे। हे इच्छा पूर्ण करने वाले स्वामी, हे मेरे नाथ, मेरा बड़ा अच्छा भाग था कि मुझे ब्रह्मा जी का जन्म मिला। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ब्रह्मा के पद पे हूं, ये बड़ी बात नहीं है। परंतु बड़ा सौभाग्य ये है कि ऐसे लाखों में मैं एक हूं, भूरी भाग हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पूर्ण रूप से आपकी सेवा करने का, आपके चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक मैं अकेला, कितने ही जीव हैं आपकी निसेवे आपके चरणों की सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। अब मुझे और कहीं जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं है। कहीं भी मुझे जन्म मिले, ब्रज में जन्म मिले। अगर ब्रज में जन्म मिले तो फिर भले हिरण का मिले, भले पशु का मिले और हिरण का मिले, कोई बात नहीं। और हिरण भी मैं अगर ब्रज में बनूंगा तो आपके चरणों को चाटने का सौभाग्य प्राप्त होगा और स्नेह होगा। उन्होंने देखा कि कैसे सारे ब्रज के पशु भगवान से प्रेम करते हैं। नहीं तो इस 30वें श्लोक को पहले वाले श्लोकों के साथ जोड़ के माने, इससे पहले वाले श्लोक के साथ, तो इसका भाव होगा, कुछ तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो आपकी महिमा को समझ जाते हैं आपकी कृपा से, परंतु उनका क्या कहना जिनके ऊपर पूर्ण कृपा हो।
अगर आपकी पूर्ण कृपा हो जाए तो फिर तो वो आपका भक्त हो जाएगा, आपका पार्षद हो जाएगा। श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, आपकी कृपा से ही कोई आपका सेवक हो सकता है, दास भाव को प्राप्त कर सकता है। और ब्रह्मा यहां दास भाव के प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। हे नाथ, मतलब सब इच्छा पूर्ण करने वाले, ब्रह्मा के जन्म से आपके भक्तों के रूप में जन्म लेना महान है। एक तरफ मुझे कहा जाए कि ब्रह्मा का पद ले लो, दूसरी तरफ कहा जाए कि आपका मैं भक्त बनूं, तो आपके दास भक्तों में मेरे को आप गिन लीजिए। ब्रह्मा के मुझे पद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भूरी भाग का अर्थ है। कहीं भी मुझे जन्म लेना पड़े, मैं आपके भक्त के रूप में जन्म लूं और अब मुझे आपकी पूर्ण रूप से सेवा करने का, आपके चरण कमलों की सेवा करने का शुभ अवसर मिले। परंतु ब्रज में मुझे जन्म मिले, ये मेरी लालसा है, क्योंकि ब्रज का रस बहुत मधुर है। चाहे मुझे पशु जोनी में मिले तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे केवल एक ही, मेरे ऊपर केवल आप एक ही कृपा कीजिए कि मुझे भक्ति हो, जहां भी मैं हूं आपकी भक्ति करूं। उससे भी अधिक है आपके भक्तों का संग हो और उनकी सेवा करने का शुभ अवसर मिले। आपके भक्तों का संग, उनकी सेवा और आपके चरणों की सेवा मिले, यही मेरी एक आशा है। आपके भले नए भक्तों में मुझे जन्म मिले, कितना बड़ा महान भक्त नहीं भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आपके पार्षदों के, आपके भक्तों के साथ आपके चरणों की सेवा मिले। ये दास्य भाव का वर्णन करके अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो इसका अधिकारी नहीं हूं, परंतु उनकी महिमा गा रहे हैं जो भगवान से वात्सल्य प्रेम करते हैं। अहो अति धन्या व्रजगो रमणीयः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा याशां विभो वत्सरात्मजात्मना यत तृप्तयः अद्यापि न चालम् अद्रवात्। ओ अति धन्या व्रज गो रमण्या, वाह वाह, क्या बात करें, जय हो। अति धन्य है, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? विरज की गाय, विरज की गौएं अति धन्य हैं। रमण्या और विरज की गोपियां अति धन्य हैं। क्यों? क्या सौभाग्य उनका है। स्तन्या अमृतम पीतम अतीवते मुदा, आपने बछड़े बनकर 1 वर्ष तक उन गायों के स्तन का अमृत का पान किया और उन माताओं के स्तन के दूध का रूपी अमृत का पान किया। दोनों दूधों को अमृत कहा है। स्तन में अमृत होता है, दूध नहीं कहा है, अमृत। एक बार किसी गौशाला के संभालने वाले बड़े विद्वान से किसी ने पूछा कि दूध किसका अच्छा है? बोला भैंस का। बोला दूध भैंस का अच्छा है तो फिर आप गौशाला क्यों पालते हैं? बोला आपने दूध पूछा किसका अच्छा है, दूध तो भैंस का है। बोला फिर गाय का? बोला गाय का अमृत होता है, दूध नहीं है। गाय अमृत देती है। तो यहां लिखा है स्तन्या अमृतम। गोपियों का, माँ का तो दूध कहा ही नहीं जाता है, वो तो अमृत है, प्रेम है माता का जो पिघल के पुत्र के लिए आता है। अहो अति धन्या व्रजको रमण्या, क्या व्रज की गायों की महिमा है। ओ, और क्या व्रज की गोपियों की महिमा है, जिनके स्तन का अमृत पान आपने किया अति मुदा, बड़े आनंद के साथ।
और वो कितनी प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गई जब आप बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, क्योंकि मैंने चुरा लिए थे असली, तो आप वास्तव में बन गए। याशाम विभो वत्सरात्मजात आत्मजात्मना। हे विभो, हे सर्वशक्तिमान, वत्सर आत्मज आत्मना, आप ही उस समय बछड़े बने थे और गोपियों के बालक बने हुए थे। यत तृप्यते, उनको बड़ी संतुष्टि मिली, आप भी संतुष्ट हुए पी कर, वो भी संतुष्ट होगी। आद्यापि, आज तक भी। आज तक भी। अधर्व कहते हैं वेद को। वेदों में इतने सारे उत्तम मंत्र उच्चारण करके, इतनी सारी आहुतियां दे के आपको संतुष्ट करने का, वेदों के मार्ग से प्रसन्न हुआ, उससे आप इतने कभी संतुष्ट नहीं हुए जितना गोपी और गाय का बछड़ा और गोप बालक बन के उनके दूध पीकर संतुष्ट हुए हो। आप तो यज्ञपति हो, यज्ञ से संतुष्ट नहीं हुए हो, परंतु इन माताओं के वात्सल्य भाव से बहुत अति 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 प्रसन्न हुए हो मुदा। हे विभु, हे महान भगवान, कितने भाग्यशाली हैं वो गैया और ब्रज की गोपियां, जिनके स्तनों के अमृत का आपने बड़े आनंद से पान किया और संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि के साथ पान किया। उनके ही बछड़े और बालक बन के ये वेदों के सारे अनादि काल से होने वाले यज्ञों में आज तक कितनी आहुतियां दे के आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया, आप कभी उससे इतने संतुष्ट नहीं हुए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं तो इसके योग्य नहीं हूं, ये मेरा अधिकार नहीं है। मैं इस भाव को तो केवल इस भाव की महिमा गा सकता हूं। मैंने तो आपके भक्त बनने की लालसा की है, आपका सेवक बनने की। आपकी इच्छा हो, आप अगर यदि चाहो तो इसको पूरा करो। इससे आपके दास से ऊपर का मेरा अधिकार ही नहीं है। जो वात्सल्य प्रेम में आपसे रागात्मिक भाव से प्रेम करते हैं, स्नेह पूर्वक आपको चाहते हैं, उसका मैं अधिकारी नहीं। मैं केवल उनकी महिमा गा सकता हूं, मैं केवल उनका गुणगान करूंगा। ये 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैंने तो दास बनने की प्रार्थना की है, आप पूरा करो, आपकी इच्छा है। परंतु इतने महान भक्त जिनको मैं देखा ब्रज के अंदर, जो रागात्मिक भक्त हैं, उनका जीवन ही आपकी सेवा है और उसी प्रेम से परिपूर्ण है। वो तो बनने का मेरा सौभाग्य नहीं है, अधिकार नहीं है। मैं उनका गुणगान कर सकता हूं। ब्रज की गोपियां और ब्रज की गौएं बड़ी महान है, अति धन्य है। अहो का अर्थ है आश्चर्य है, बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य है, अजब में डालने वाला है। आप अपने सच्चित आनंद विग्रह से उनके बच्चे बनकर और बछड़े बनकर आनंद पूर्वक स्तनों से अमृत का पान कर रहे थे। कहां त्रिलोकी नाथ, जिसका शंकर ब्रह्मा आदि पूजन करते हैं, यज्ञ में बड़े बड़े मंत्रों से जिनका आवाहन करते हैं,
कहाँ वो बछड़ा बना है और एक छोटा ग्वाल बाल बना है, और उन गोपियों के गोद में बैठ के उनके स्तनपान कर रहा है, या गायों को ब्रज में उनका स्तनपान कर रहा है। क्या भाग्य है उन गोपियों का और माताओं का। जितना दूध एक बार मुंह में आता था अति मुद्दा, उतना आपका आनंद बढ़ता था। जब आप बछड़े बन गए थे तो इतना समय जितने में गाय दूहते थे ग्वाल गोपगण, उतना समय भी आप अपनी मां से दूर नहीं होना चाहते थे, उसी के पास से लपटा रहते थे। उतने समय के लिए दूर होने को तैयार नहीं थे। सब गोपियों की इच्छा थी कि केवल यशोदा की गोद में खेलता है कन्हैया, हमारे को कभी ये सौभाग्य होगा। क्या आप दयालु हैं अपने भक्तों के ऊपर। इतने सारे ग्वाल बाल बन गए, सारे के सारे ग्वाल बाल ब्रज के कृष्ण आप बन गए, और उन सब माताओं को धन्य कर दिया, उनकी गोद में बैठ के अमृत पान किया। इतनी सारी माताओं का दूध पिया। हे विभो, बड़े लोभी बन गए आपने। इतनी माताओं का दूध पीने के लिए इतने शरीर धारण कर लिए, आप अकेले इतने बन गए। इसको कहते हैं वैभव विलास। कृष्ण ही अपने आप से ग्वाल बाल बने, लेकिन कृष्ण जैसा कोई भी नहीं था, और हर एक का भाव ऐसा था, रूप ऐसा था, विचार ऐसा था, इमोशन ऐसे थे जैसे उस बालक के थे जिसका वो बेटा था। है कृष्ण का ही विस्तार, ये वैभव विलास है। वैभव प्रकाश जब होता है तो सब एक जैसे होते हैं, जैसे रासलीला में होता है। तो कहते हे नाथ, इतना आपको अति लोभ हो गया, लौलुप्यम हो गया उन गायों के दूध पीने का और उन माताओं का दूध पीने का, आपने उतने रूप धारण कर लिए। और एक भी गाय या एक भी ब्रज की गोपी जिसको संतान था, उसके स्तन के दूध पीने में आपने उसको कभी निराश नहीं किया, सबका दूध पान किया। और सब गोपियों के घर में ग्वाल बाल जब छोटे थे, जो 2.5 साल के, तो माखन चोरी करने भी ब्रज के हर एक घर में गए। एक भी ऐसा ब्रज का घर नहीं है जिसमें कन्हैया के चरण न पड़े हों और माटी का माखन न खाया हो, दही दूध नहीं पिया हो। और एक भी मैया नहीं है जिसके स्तन का पान न किया हो, और ऐसी भी एक भी गैया नहीं है जिसके स्तन का पान नहीं किया हो बछड़ा बन के। क्या सौभाग्य है ब्रज का। जैसे उन्होंने आपको आनंद दिया, अमृत पिलाया, तो उनका क्या सौभाग्य कहा जाए। उनके जो विग्रह थे, शरीर थे, वो भी वास्तव में विशुद्ध सत्व के बने हुए थे, सच्चित आनंद थे। क्योंकि आप सच्चित आनंद का शरीर नहीं होगा, जड़ हार्ड मांस का शरीर होगा, उसमें दूध थोड़ी पियोगे आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, तो आप जिससे दूध पियोगे वो भी उसी तत्व का बना हुआ होगा। इसलिए कहते हैं भगवान के माता पिता, भगवान के पार्षद जो भगवान के संग आते हैं, वो सब विशुद्ध सत्व के बने हुए होते हैं। उनका जो विग्रह है हमारे जैसा हार्ड मांस का नहीं होता। अनादि काल से जितने यज्ञ किया जा रहे हैं आज दिन तक, मैंने किए, शंकर जी ने किए, और अन्य बड़े बड़े ऋषियों ने किए, और पूर्ण वेद के मंत्रों के
रीति से किए, आप कभी ऐसे संतुष्ट नहीं हुए जैसे इन माताओं ब्रज की गोपियों और गायों का दूध पी के संतुष्ट हो। और ये भाव चक्रवर्ती पाद का है। और श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान कहते हैं मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, आप मेरी सेवा क्यों करना चाहते हैं? आप तो ब्रह्मा हैं और देवताओं के अधिपति हैं, और मैं तो एक ग्वाला हूं और गायों के बीच में और ग्वालों और गोपियों के बीच में रहता हूं। तो आप मेरा क्या संग करेंगे? मैं आपका संग कैसे करूं? ऐसे कहीं भगवान न कह दे, कहीं भगवान ऐसे न कह दे कहां आप ब्रह्मा और कहां मैं एक ग्वाल, क्या आप मेरे संग करने की बात कर रहे हो? मैं असंतुष्ट हूं, आप अपने पद पे संतुष्ट हो। तब ऐसे इस भय के कारण ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इन गोपियों की और गोपों की और गायों के सौभाग्य का क्या वर्णन करें। उनकी महिमा अनंत है। वो विशेष उदाहरण दे रहे हैं अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए। पहले अहो ही कहते हैं, अहो धन्य। अहो का मतलब आश्चर्य है। गोपियों का तो जीवन धन्य हो गया, अति धन्य हो गई ये गोपियां। कौन है वो? रमण्या। रमण्या अति श्रेष्ठ है वो, महान है वो, क्योंकि उन्होंने आपको संतुष्ट कर लिया। अपने स्तन के अमृत को पान करा के आपको संतुष्ट कर दिया। धन्य है उनका जीवन। जो भगवान को संतुष्ट करे वही तो महान है। असंख्य जीवों में कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं है जैसा उनका भाग्य है। क्यों? क्या है उनका भाग्य? आप तो भगवान विभू है, आत्मा राम है, आपको किसी से कोई संतुष्टि थोड़ी मांगनी है और लेनी है। फिर भी आपने उनके स्तनों का अमृत दूध पान किया और अति अधिक पिया और रोज पिया और 1 वर्ष तक पिया। उसकी तुलना, वेद तो अनादि हैं, अनादि काल से यज्ञ हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। उन्होंने आपको संतुष्ट न किया ही नहीं जितना इन गोपियों ने आपको संतुष्ट किया। आप तो अपने आप में संतुष्ट हैं, आपको वेद क्या संतुष्ट करेगा और यज्ञ क्या संतुष्ट करेगा? आप आत्मा राम है, आपत काम है। फिर भी आपने इन गोपियों के स्तन का पान किया। ऐसे तो यज्ञ में भी आपको दूध दही मक्खन सब कुछ अर्पण किया जाता है, रबड़ी, परंतु उसमें आपको कोई रुचि नहीं है। तो कौन सा अमृत है इन गोपियों के हृदय में? उनके स्तन से कौन सा अमृत मिला है? वो वात्सल्य रस को पिया था गोपियों के भगवान ने। वात्सल्य रस था। ये वात्सल्य रस तो यज्ञ में नहीं पैदा होगा। यज्ञ तो शांत भाव वाले ही करते हैं, वो तो दास्य भाव भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो उनसे कैसे भगवान संतुष्ट होंगे? ये गोपियां वात्सल्य की मूर्ति थी। भगवान ने वात्सल्य प्रेम का पान किया जो दूध के रूप में था। अपने मुख से साक्षात उसको पान किया भगवान ने और अति प्रेम से पिया, मुदित होकर पिया।
और स्वयं ही अनंत बछड़े हो गए। अति अधिक लोभ हो गया दूध पीने का। हर एक शब्द में बड़ा आश्चर्य है। ये कोई एक बार की अचानक की बात नहीं है इन गोपियों के लिए ब्रज में। और ये कर्म कांड के या कोई सौभाग्य की भी बात नहीं है। ये तो आपके पार्षद हैं और ये आपकी महिमा है, इसने मुझे आश्चर्यचकित किया। और ये एक बात की नहीं, ये तो चलती आ रही है। 1 साल तक उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। सनातन गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के समान भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रज की भक्ति राग अनुगा भक्ति कहलाती है। जो ब्रज में भक्ति करने के इच्छुक होते हैं उनको कहते हैं राग अनुगा भक्त। और जो ब्रज के भगवान के प्रेमी भक्त हैं पहले से, उनको कहते हैं राग आत्मिक भक्त। तो ब्रह्मा जी राग अनुगा भक्त बनना चाहते हैं, उन राग आत्मिक भक्तों के अनुगामी बनना चाहते हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं। दस श्लोकों में, आगे आने वाले 10 श्लोकों में सनातन गोस्वामी की बात कहते हैं ब्रह्मा जी इन ब्रजवासियों की मधुरता की महिमा गाएंगे कि कितने भाग्यशाली हैं, कितना कृष्ण से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम के मैं योग्य नहीं हूं, तब ब्रह्मा जी कहेंगे मुझे घास ही बना दो ब्रह्मा जी की सीमा, ब्रज की सीमा में ये आएगा आगे। ये ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा गाना ही अपने आप में मंगलकारी है, शुभ है, कल्याणकारी है। चाहे गैया हो या गोपियां हो, उन्होंने संपूर्ण सफलता को प्राप्त किया है जीवन की। अति धन्य है वो, क्योंकि उन्होंने आपको संतुष्ट किया अपने स्तन को पान करा के। वो रमणीय है। यद तृप्त, आपको तृप्त किया। आप कैसे हैं? आप पहले से तृप्त हैं, विभू हैं। आपको कौन तृप्त कर सकता है? परंतु आपको तृप्त करने वाला तो आपसे बड़ा होगा ना, क्योंकि आप तो अपने आप में पहले तृप्त है, तो वो भक्त आपसे महान है। केवल आपने दूध ऐसे नहीं कि मुंह लगा के देखा, आपने तो बड़ा रच रच के पिया और पी कर फिर पिया और कभी छोड़ना ही नहीं चाहा, अतीव। और उसने आपको अति आनंद भी दिया, मुदित हो गए। और ये साक्षात आपने पिया, ऐसे नहीं कि गिलास में डाल के पिया या गरम करके कटोरे में पिया, नहीं, सीधा अपना मुख से पिया, अपने श्री मुख से पिया। और उनका स्तनों का साक्षात जो है अपने मुख से पान किया। एक साल हो गया और आज तक आपने पिया। आज भी आप इनका ही दूध पी के आ रहे हैं और अभी भी आप वही ग्वाल बाल बने हुए हैं। यह है ब्रह्मा जी का भाव। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप विरजो कसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, जय हो, वाह 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 वाह। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। कौन? नंद गोप वरो वर्जो कसम,
नंद और ब्रजवासी सारे गोपगण। क्यों? या न मित्रम, और उनका मित्र है, उनका पुत्र है, उनका सखा, उनका स्वामी है, उनका प्रीतम है। कौन? परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सनातन है, जो परम आनंद है, जिसके लिए तो वेद जिसका वर्णन कर रहा है, वो उनके मित्र के रूप में बैठे। वाह! अति धन्य है नंद बाबा, अति धन्य है ग्वाल बाल, अति धन्य है ब्रजवासी गण। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परम ब्रह्म, परम सत्य, जो सबके लिए आनंद का स्रोत है, जो परम ब्रह्म है, वो उनका मित्र है, उनका अपना बना हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ब्रजवासियों की महिमा गाई, राग आत्मिक वात्सल्य भक्तों की महिमा गाई, राग आत्मिक वात्सल्य प्रेम वाले भक्तों की महिमा गाई। कौन? किसकी? गोपियों की, जिनका भगवान ने स्तनपान किया, जिन गोपियों ने कृष्ण को अपना बालक माना, पुत्र माना और उनसे वात्सल्य प्रेम किया। ब्रह्मा अब रागात्मिक सखा भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, जो भगवान के साथ मैत्री भाव रखते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। अहोभाग्य अहोभाग्य अब 2 बार कह रहे हैं। अति आश्चर्य है, अति आश्चर्य है, अद्भुत अद्भुत है। आनंद का अर्थ है ब्रह्म, जैसे श्रुतु में कहा है सत्य विज्ञान आनंद ब्रह्म। और परम जो है, इसका अर्थ है कृष्ण, जो ब्रह्म का आधार है, जिसके ऊपर ब्रह्म टिका हुआ है, वो है श्री कृष्ण। ये है परम का अर्थ। और पूर्ण का अर्थ है कृष्ण, जो दूसरे अवतारों से अलग है। वो भी सारे ब्रह्म स्वरूप है, पर कृष्ण उन सब से विलक्षण है। और ये पूर्ण शब्द से घोषित किया गया है। ये मित्र हैं, सामान्य कोई सखा नहीं है, सनातन सखा है। सनातन सखा का मतलब है पहले था, अब है और सदा रहेगा। वो सनातन सखा है। जैसे श्रीधामा और आदि सखा, ये सब सनातन है। इससे लगता है कि श्रीधामा आदि जो भी भगवान के अष्ट सखा हैं, वो भी सनातन है, वो भी भगवत धाम से ही आए, वही भगवान के नित्य पार्षद हैं। अगर मैं कहूं कि ये बड़ा महान ब्राह्मण है, इसका मतलब इसके अंदर ब्राह्मण के गुण उत्तम हैं। तो यहां सखा का वर्णन किया जा रहा है कि ये सखा सनातन है। सखा तो है, परंतु सनातन सखा है। मित्र से तो केवल सामान्य सखा का वर्णन होता है। ब्रज के सारे ब्रजवासी जिनके राजा थे नंद गोप, नंद को गोप ब्रजो कसम का मतलब नंद बाबा के राज में रहने वाले सारे ग्वाल बाल जो भगवान के मित्र थे, इसका मतलब गोप छोटे गोपालों की बात हो रही है। वहां से लेकर ब्रज के पक्षी, ब्रज के पशु भाग्यशाली हैं। तो फिर नंद बाबा की क्या बात करें, स्वयं नंद बाबा की क्या बात करें, और बड़े गोपों की क्या बात करें।
पूर्ण ब्रह्म सनातन के जो मित्र बने उनकी क्या महिमा गा सुनाए। वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन से ये परे है। गोप स्वयं कहते हैं कि हम सब ब्रज में कृष्ण के प्रेम को रोक नहीं सकते हैं, छलक के बाहर आ जाता है नंद बाबा। कृष्ण की प्रति जो हमारा प्रेम है उसके ऊपर हमारा बस नहीं चलता है, बेबस होके हम कृष्ण को आलिंगन करने की इच्छा करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, अति स्नेही है आपका पुत्र, क्या है इसमें, इसका क्या कारण है। ये 26वें अध्याय में है, 10, 26, 13। कारण यह है कि पूर्ण ब्रह्म है और ब्रजवासी उनसे मान है कि पूर्ण ब्रह्म को आनंद दे रहे हैं, जो दुनिया को आनंद देने वाला है उसको आनंद दे रहे हैं और आनंद देने से वो आनंदित हो रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हैं। किस बात के ऊपर? ग्वाल बालू में और भगवान में जो परस्पर प्रेम का रसास्वादन हो रहा है, सखा रस का, उससे आश्चर्यचकित है। जीव गोस्वामी पर लिखते हैं, जो वेदों में आपकी आध्यात्मिक महिमा का वर्णन है वो इतना उचित नहीं है। यहां ब्रज में के आपकी महिमा उससे पूर्ण रूप से अलग है, यहां चीज ही और है कोई। और इसलिए बड़े आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी 2 बार कहते हैं, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। क्या इनका सौभाग्य है, अचिंत्य सौभाग्य है, वर्णन नहीं किया जाता, अवर्ण्य है। उनकी महानता और अपने आश्चर्य का वर्णन करते हैं, बार बार कहते हैं भाग्य भाग्य। भगवान कहते क्या आश्चर्य, बताओ तो सही, उसमें कौन सी ऐसी बात आपको नजर आ रही है, क्या उनका सौभाग्य है? नंद और अन्य गोपों का क्या सौभाग्य है? ब्रज के पशुओं का क्या सौभाग्य है? बोला कृष्ण जो पूर्ण आनंद है, उस पूर्ण आनंद कृष्ण ने उन सबको प्रेम दिया। वो सारे कृष्ण के पात्र, प्रेम के पात्र बने। दुस्त्यजश्चा अनुरागो अस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजो कसाम। ये 10, 26, 13। दुर्त्यजस चा अनुरागो, ये छोड़ा ही नहीं जा सकता है, बहुत छोड़ना मुश्किल है कृष्ण को। अस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजो कसम, हम सब का इस बालक में, हम सब ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण की ओर जो है वो बेबस है, हम रोक नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है। नंदते तन्या, हे नंद बाबा, आपके पुत्र में हमारा प्रेम ऐसा हो गया है, क्या करें। अस्मासु तस्यापि औतपति कथम। ये नंद बाबा प्रिय, ये कैसे है कि हम सब ब्रजवासी आपके पुत्र में इतने आसक्त हैं, इतना स्नेह हो गया है कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते। आपके पुत्र में इतना स्नेह क्यों है? और ये हम सबको क्यों आकर्षित कर रहा है? आनंदनम, ये आनंदनम शब्द जो है ये नपुंसक शब्द है संस्कृत में।
और श्रुति में इसको कहते हैं विज्ञानम आनंदनम ब्रह्म। ये विज्ञानमय ब्रह्म है, इसको आनंद कहते हैं, बृहदारण्य के उपनिषद में है। तो उपनिषदों में जिसकी पूजा की जाती है वो ब्रज के ग्वाल बालों का सखा है। और ये चैतन्य चरितमृत के मंगलाचरण में है कि जो वेदों में जिसकी स्तुति है, उपनिषदों में जिसका गान किया जाता है, वो आज सचिनंदन के रूप में प्रकट हुआ है। ये बात कही जा रही है। अनेक भगवान के अवतारों में प्रेम दिया जाता है, परंतु वहां कोई देता है, लेकिन यहां देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, अपने आप प्रेम की नदियां बह रही है। कृष्ण तो अपने आप में परिपूर्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। वो ब्रजवासियों को प्रेम दे रहे हैं। श्रुति में लिखा है परम आनंद के साथ मिल गया है तो अति मधुर हो गया है। जैसे गन्ने से गुड़ बनाए, गुड़ से चीनी बनाए, चीनी से मिश्री बनाए, ऐसे आनंद बढ़ता जा रहा है। इनका सौभाग्य है और मेरे लिए आश्चर्य है। इससे भी अधिक एक आश्चर्य क्या है? ये जो आनंद है ये सनातन है। किसी को थोड़ा सा आनंद कभी मिल जाए, परंतु सनातन आनंद मिलना तो मुश्किल है इस दुनिया में। परंतु ये जो ग्वाल बाल हैं, ये तो सनातन आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ये भगवान तो ब्रह्म है, महान है। अथ कस्माद उच्यते ब्रह्म ब्रह्मेति ब्रह्म ब्रह्मयति च। ब्रह्म महान है और दूसरों को भी अति आनंद देता है। विष्णु पुराण में लिखा है बृहद्वाद ब्रह्मत्वाच तद ब्रह्म परमं विदुः। ब्रह्म को महान कहा जाता है क्योंकि वो वृद्ध है, महान है, क्योंकि वो सब का पोषक है। ब्रह्मण्यत्व सबको का पोषण करता है। सभी दुनिया में आनंद की खोज कर रहे हैं, मानव से लेके ब्रह्मा पर्यंत। परंतु जो ब्रह्म आनंद है वो इससे हजारों गुना ज्यादा है। परंतु ब्रह्म आनंद का जिनको पता है उनका तो शब्दों से वर्णन किया नहीं जा सकता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। परंतु जो ये सखा कृष्ण के साथ प्रेम के आदान प्रदान करने में मैत्री प्रेम को प्राप्त करते हैं, इसके सामने ब्रह्म आनंद भी एक बिंदु के समान नहीं है। अभी ब्रह्मा साक्षात कृष्ण को सामने आंखों के देख रहे हैं। वो तो ब्रह्म को किसी ने देखा है नहीं है जो आनंद देता है। ये तो सबको आनंद देते हुए ब्रह्म दिखाई दे रहा है। ये परम आनंद है। क्योंकि प्रेम सनातन है, कोई उपाधियां नहीं है इसमें। ऐसा मैत्री रुक्मणी के साथ भी भगवान का है।
श्रुति में लिखा है इसका वर्णन। बहरहाल ये तो बहुत ऊपर की बात है। स्वयं भगवान सनातन गोस्वामी लिखते हैं, केवल आपको दूध पिलाने में वो माताएं धन्य है इतना नहीं है, नंद और अन्य ब्रजवासी भी बड़े धन्य हैं। जो ब्रज में नंद के राज में रह रहे हैं, वो पशु हो या पक्षी हो, उनका भी सौभाग्य है। वो और ग्वाल बालों का क्या सौभाग्य बताएं। जब नंद का इतना सौभाग्य है, ग्वाल बालों का है, पशुओं का इतना है, तो उनकी क्या महिमा गाएं। वो भगवान के सनातन सखा है। उसके सुख में कमी नहीं आती है, आनंद में कमी नहीं आती है। वो सदा एक जैसा रहता है, कभी उसमें दुख नहीं है। वो सर्वत्र ही आनंदमय है, सबको उपलब्ध है। प्राप्त नहीं करना है, पहले से है। वो आप परम ब्रह्म, आप पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म के मित्र हैं, और वो नित्य आपके सखा है। इतना नहीं है केवल आपने उनको अगासुर के संकट से बचाया और अन्य संकटों से बचाया, परंतु आपने उनको आनंद दिया है। आप आनंद स्वरूप हो, आपने पूर्ण आनंद दिया है उनको, परम आनंद दिया है। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं, वो दूसरी बात है, राधा आदि गोपियां इससे भी महान हैं। यहां ब्रह्मा जी संकोच के कारण उनका वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र के रूप में ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, अथवा गोपियों का प्रेम बहुत रहस्यमय है और उस रस का अभी तक ब्रह्मा जी भी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, अथवा वो विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब 33वें श्लोक को कल पढ़ेंगे। एषां तु भाग्यः महिमा चोत्तावद् आस्ताम् एकादश एव हि वयं बत भूरि भागः धृष्कः चषकै अस्कृत्य पीबामः सर्वादयो अङ्घ्रिः उपजमध्वः अमृता स्वं ते। अब ब्रह्मा जी कुछ और बात करेंगे। ये तो सब ब्रजवासी धन्य है, पर इनके इंद्रियों के ऊपर जो देवता बैठे हैं, हम भी उनको कितना भाग्य मिलता होगा। ये बहुत थोड़ा सिद्धांत का श्लोक है, इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण। 18 से शुरू हुए थे, 22 हुए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?